बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने थोड़ा सा सीपीयू के एग्जीक्यूशन के मुताबिक पढ़ा था, मशीन साइकिल और पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ा था। आज सीपीयू से ही रिलेटेड एक टॉपिक है कि सीपीयू हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करता है मशीन साइकिल के जरिए। यहाँ एक और हमारा पर टेक्निक थी जिसे आप लोग क्या कहते थे, पाइपलाइनिंग के जरिए क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था, और पाइपलाइनिंग के जरिए ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता था। तो आखिर सीपीयू जो एग्जीक्यूट कर रहा था वो इंस्ट्रक्शन, तो आखिर वो कितने किस्म की इंस्ट्रक्शन है जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक है, इस टॉपिक को इंस्ट्रक्शन सेट का नाम दिया जाता है कि अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू हर वो किस्म की इंस्ट्रक्शन जिनको एग्जीक्यूट कर सकता है, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो, इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट से मुराद ये नहीं है कि 5 इंस्ट्रक्शन लिखी है तो ये इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ पे नेचर से मुराद है कि कितने किस्म की आपके पास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, चाहे वो तादाद में 40,000 क्यों ना हो। समझ आ रही है? यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि कितनी नेचर की, कितनी टाइप की, कितनी कैटेगरीज की इंस्ट्रक्शंस को आपके पास क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी कमांड, ऐसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को आप लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हो। जैसे प्लस वाली ऐसी इंस्ट्रक्शन जैसे लिखा हो कि a इज इक्वल टू b प्लस c, तो ये आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, मल्टीप्लाई लिखा हो, डिवाइड लिखा हो। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी कमांड जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाती है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनके अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेशन आपके पास क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, इक्वल का ऑपरेटर, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, एंड, और, नॉट, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनके अंदर इनमें से कोई भी आपके पास ऑपरेटर आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपके पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। ठीक है, याद रहे ये सिंगल इक्वल को प्रोग्रामिंग में हम इक्वल नहीं काउंट करते। इक्वल के लिए आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज की अगर बात करूं, डबल इक्वल का निशान डालना पड़ता है। जैसे ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ है a बराबर है b के, अगर बराबर है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, वरना आंसर क्या आएगा, फॉल्स। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का आंसर हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आता। अरिथमेटिक में तो होता है ना, 1 जमा 2 किया 3 आ गया, 3 जमा 7 किया 10 आ गया, डिफरेंट किस्म के आंसर्स आते हैं। जबकि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमेशा अपना आंसर ट्रू या फॉल्स, यस, नो, हां, ना, 1, 0, ठीक है, ऑन, ऑफ, इस फॉर्म में देती है। इनके दो ही इसके आंसर होते हैं। ठीक है, इसे आप बूलियंस में पढ़ भी चुके हो। तीसरे नंबर पे आ जाती है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको पढ़ के कंप्यूटर एक लोकेशन से डाटा उठाया दूसरी जगह पे फेंक देता है, वो कॉपी हो रहा है चाहे वो आपके पास कट हो रहा है, बस डाटा आपके मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। एक वेबसाइट पे आपने क्या लिखा है, डाटा लिखा, नेक्स्ट का बटन दबाया या सबमिट का बटन दबाया और दूसरे पेज पे आपको नजर आ रहा है डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बहरहाल ये एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन पर्टिकुलरली आपने कंप्यूटर के लिहाज से बात करनी है क्योंकि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है यहाँ पे। तो आपके पास क्या करते हो, सी ड्राइव में एक मूवी पड़ी है, फाइल पड़ी है, पिक्चर पड़ी है, डाटा पड़ा हुआ है, आप उसे कॉपी करते हो, डी ड्राइव में अपने पर्सनल फोल्डर के अंदर जाके उसे पेस्ट करते हो। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसकी बुनियाद पे क्या हो रहा है, डाटा सीपीयू आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यहां से डाटा उठा के दूसरी जगह पहुंचा रहा है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे लास्ट आपके पास आती थी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, आप लोगों ने कभी पर्सनली कभी किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक विंडो चल रही है, वो आपसे यस नो पूछ रही थी, अचानक पॉपअप करके एक नई विंडो पर नजर आती है, वो आपसे यस नो पूछती है। जब तक इस पे क्लिक ना करो, नीचे वाले पे जितना मर्जी क्लिक करते रहो, काम ही नहीं होता, उस पे क्लिक नहीं होता, वो वर्क ही नहीं करता, बैकग्राउंड पे क्लिक करते नहीं हो रहा होता। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, सारा का सारा कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया, वो जो ऊपर छोटी सी विंडो नजर आ रही है उसके ऊपर उसे यस या नो करोगे, कैंसिल करोगे, तो फिर ही आप लोग क्या कर सकते हो, बाकी किसी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इस सूरत में ना तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ना तो प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ना लॉजिकल, बल्कि यहां पे क्या किया हुआ, हमने कंट्रोल उठा के इसको दिया है कि जब तक उसे फाइनलाइज नहीं करते, ओके नहीं करते, यस नो नहीं करते, आप लोग आगे वाली किसी और विंडो के ऊपर क्लिक वगैरह नहीं कर सकते। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनके जरिए में इस तरह का काम सर अंजाम होता है उसे हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। 4 किस्म की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आगे छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस हैं।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है, लेकिन बहरहाल आपके नजर से गुजारना जरूरी है। सबसे पहली टर्म है आपके पास सिस्टम क्लॉक। कहता है इट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है व्हिच जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट फास्ट स्पीड, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। ठीक है, आप इसे पल्स भी बोलते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, ऐसी डिवाइस, डिवाइस नहीं बोलना, कंपोनेंट। डिवाइस और चीज होती है, कंपोनेंट और चीज। तो ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर, ऐसा मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ ऐसा कंपोनेंट जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक बोलते हैं। एक चीज। ठीक है, आगे क्या कहता है, ये जो सिस्टम क्लॉक होता है, कहता है इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर बाय क्लॉक टिक। जैसे क्लॉक होता है ना, घड़ी, नीडल है, टिक टिक कर रही होती है इसकी। ठीक है, एक सेकंड में टिक किया, दूसरा टिक, तीसरा टिक, चौथा, पांचवा, छठा। इसी तरह समझ लो सीपीयू आपके पास एक सेकंड में अगर 1,00,000 सीपीयू आपके पास एक सेकंड में 1,00,000 जॉब परफॉर्म करवाता है, इसका मतलब वो 1,00,000 टिक आपके पास क्या करेगा, क्रिएट। आपके सिस्टम में 1,00,000 टिक क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। हर एक टिक का मतलब क्या, एक जॉब क्लियर होगी, एक जॉब आपके पास डन होगी, एक काम आपका क्या हो गया, परफॉर्म हो गया, एक इंस्ट्रक्शन आपकी क्या हो चुकी हुई है, एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। समझ आ रही है इस बात की। ठीक है, जैसे एक घंटे के अंदर आपके पास क्या होता है, सेकंड की नीडल बार बार टिक करती है। ठीक है, और जब वो कंप्लीट टिक कर लेती है, इसका मतलब हमारा जॉब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारा 1 घंटा क्या हो चुका हुआ है, कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ आगे है ये जो क्लॉक टिक की टर्म बड़ी है, कहते हैं जो क्लॉक टिक है ऑफ द सिस्टम क्लॉक, सिस्टम क्लॉक के अंदर ये जो क्लॉक टिक का टॉपिक पढ़ा है, कहता है इट इज आल्सो नोन एज द क्लॉक साइकिल। इसी क्लॉक टिक को क्लॉक साइकिल भी बोलते हो। क्लॉक टिक करता है और क्या करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। क्लॉक टिक करता 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 आपके पास क्या करता है, एक साइकिल। क्लॉक टिक करती 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 आपके पास क्या करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो इन्हीं क्लॉक टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक साइकिल का नाम भी दिया करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसी क्लॉक टिक को हम लोग कहते हैं अ सेट ऑफ स्पीड ऑफ द सीपीयू भी बोलते हैं, कि सीपीयू की कितनी स्पीड है। जाहिर बात है जितने ज्यादा टिक करेगा, जितनी जल्दी टिक करेगा, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। समझ आ रही है कि अगर सीपीयू एक सेकंड में 1,000 टिक करता है और एक सीपीयू एक सेकंड में 1,00,000 टिक करता है, तो जिसने 1,00,000 टिक की हैं, इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड से सीपीयू क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो ज्यादा स्पीड से अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये 1,000 इंस्ट्रक्शन चला रहा है तो वो 1,00,000 इंस्ट्रक्शन चला रहा है। तो जितने सीपीयू ज्यादा टिक कर रहा होगा, जिनका सीपीयू जितने ज्यादा टिक प्रोड्यूस करते हैं या बनाता है या करता है, वो उतना ही क्या होता है, फास्टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो टिक होते हैं, ये एक सेकंड में मिलियंस या बिलियंस की तादाद में हो सकते हैं, कि कई लाख या कई करोड़ों में भी वैल्यूज हो आपके पास हो सकती हैं। इसी से जुड़ी 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कहता है स्पीड एट विच सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द क्लॉक स्पीड। ठीक है, वो रफ्तार, ठीक है, जितनी देर में सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करता है, उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास मेरा जो सीपीयू है एक सेकंड में 1.5 करोड़ इंस्ट्रक्शन चला रहा है, तो ये 1.5 करोड़ क्या होगी इसकी स्पीड। ठीक है, हालांकि मेरे पास क्या है, मेरा सीपीयू जो है एक सेकंड के अंदर आपके पास 4 करोड़ इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर सकता है। फिलहाल कितनी इंस्ट्रक्शन को कर रहा है, 1.5 करोड़। ठीक है, ये क्या है, 4 करोड़ का कर सकता है, जो इसकी कैपेसिटी है 4 करोड़ की है। इसका मतलब है मेरा सीपीयू जो है एक सेकंड में 4 करोड़ टिक क्रिएट करता है। और इस वक्त आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है, कमांड दी है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 1.5 करोड़ इंस्ट्रक्शन को चलाना है, 1,500 इंस्ट्रक्शन को चलाना है। जब 1500 कर लो, अमाउंट छोटी कर लो, कोई मसला नहीं, 1500 इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, चलाना है। तो आपके पास क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम के अंदर 1500 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। ठीक है, जब 1500 इंस्ट्रक्शन पूरी होंगी तभी इसका मतलब है कि हमारा एक प्रोग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट। अगला प्रोग्राम आता है, उसके अंदर 500 इंस्ट्रक्शन है। जब वो 500 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होंगी तभी आपका प्रोग्राम वो क्या होगा, कंप्लीट रन होगा। समझ आ रही है इस बात को। इन चीजों को थोड़ा सा समझ करके देखते हैं। ठीक है, पहले चीज को कंप्लीट करने कहता है क्लॉक स्पीड जो होती है, इसी को क्लॉक रेट भी बोलते हैं, और इसे मेजर करने के लिए हमारे पास मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज यूनिट होता है। जैसे कंप्यूटर उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर स्पीड का जब टॉपिक पढ़ा था, आप पढ़ के आए थे। ठीक है, आगे कहता है ये जो लफ्ज हर्ट्ज है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का वैसे यूनिट है। कहता है हर्ट्ज से मुराद यहाँ पे है मशीन साइकिल पर सेकंड। मशीन साइकिल क्या था, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं 1.5 मेगाहर्ट्ज है, इसका मतलब 1.5 मेगाहर्ट्ज, मेगा की जगह 1024 आता है आपके पास। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करूं, अगर मैं कहता हूं मेरे कंप्यूटर की स्पीड है 1.5 मेगाहर्ट्ज,
तो मेगा को 1024 मेगा की जगह 1024 किलो लिख सकता हूं मैं, ठीक है, मेगा की जगह 1024। इस तरह किलो की जगह क्या आता है 1.5 मल्टीप्लाई 1024, ये जो k है किलो जो होता है ये आगे 1024 में डिवाइड होता है। किलो का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे 1000 नहीं लेना, मेगा का मतलब आप लोगों ने 1 लाख नहीं यहाँ पे लेना, बल्कि कंप्यूटर की लिहाज से बात कीजिए 1024 किलो हो तो 1 मेगा बनता है, ठीक है। और किलो क्या होता है 1024 आपके पास 1024 आपके पास फर्दर हो तो ये आपके पास किलो के रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास 1 मेगा जो होता है 1024 मल्टीप्लाई 1024 के इक्वल होता है, ठीक है। आप इन तीनों रकमों का आप लोग क्या करते हो मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा उतने हर्ट्ज आपकी कंप्यूटर की स्पीड है। और हर्ट्ज से मुराद क्या था, मशीन साइकिल पर सेकंड। आसान आपके लिए कर दूं तो इससे मुराद ये होगा कि अगर इसका लेट्स सपोज इसका आंसर आ रहा है आपके पास 15 लाख, ठीक है, 15 लाख हर्ट्ज, तो 15 लाख हर्ट्ज से मुराद ये होगी कि आपका सीपीयू 15 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड चला सकता है, ठीक है। तो हर्ट्ज से मुराद क्या होता है कि कितनी जॉब 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जितनी जॉब 1 सेकंड में परफॉर्म कर रहा है उसी को हम लोग उसकी क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट का नाम देते हैं कि 15,000, ठीक है, इसकी क्लॉक स्पीड है 15,000, इसका क्लॉक रेट है, ठीक है। टर्म ये है, यूनिट ये लगाते हो, समझ आ रही है। कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, यार इसकी क्लॉक स्पीड कितनी है या इसका क्लॉक रेट कितना है, ठीक है। मतलब मुझे कहता है यार 5, तो उस 5 के साथ आगे जो यूनिट लगेगा वो क्या होगा मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, समझ आ रही है। तो ये सारी मिलती जुलती चीजें हैं आपके पास। उसके अलावा ना आपके पास 2 और यूनिट दिए हुए हैं, एक तो मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज है ना। बड़े कंप्यूटर जो होते हैं ना वर्क स्टेशन वगैरह आपके घरों में जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उससे बड़े मिनी होते हैं, फिर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, उससे बड़े आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो आपके जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं मिनी या मेन कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है, इसे हम लोग मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज की बजाय फिर किसमें नापते हैं, मिप्स में नापते हैं, ठीक है। और आपके सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है हम लोग उसे फ्लॉप्स में नापते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही है कि गली मोहल्ले से आप लोग क्या करते हो, भाई दुकान से कोई चीज परचेज करना चाहते हो, घर में चीनी खत्म हो गई है, आप उसे 2-3 किलो या ग्राम में लेके आते हो, यार 500 ग्राम चीनी दे दो, यानी कि आधा किलो चीनी दे दो, 200 ग्राम ले, पाव ले आए, 250 ग्राम ले आए, ठीक है, किलो ले आए। जबकि वो दुकानदार पीछे अगर बात करो तो किलोस में नहीं लाते, वो आपके साथ वो मन के लिहाज से लाते हैं। वो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है जिसे आपका होलसेल डीलर लेके आ रहा है, ठीक है, होलसेल डीलर जिससे आगे लेता है चीनी, वो आगे टनों के हिसाब से, तो जितने बड़े पैमाने में जाते हैं उतना बड़ा यूनिट यूज होता है। इसी तरह आपके पास क्या होता है कि अगर छोटे मोटे कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए, मोबाइल की बात की जाए, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हो, ठीक है, कि इतने हर्ट्ज इसकी स्पीड है, यानी कि इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन ये एक सेकंड में चला रहा है। लेकिन जब बड़े कंप्यूटर आ जाते हैं फिर मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज की बजाय हम लोग मिप्स या उससे बड़े कंप्यूटर्स आ जाए, सुपर कंप्यूटर आ जाए, तो उसका यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लॉप्स के नाम से यूज करते हैं। मिप्स स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये इसका एब्रिविएशन है कि इतने मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में आपके पास क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जबकि फ्लॉप्स आपके पास स्टैंड करता है फ्लोटिंग, ठीक है, ऑपरेशन पर सेकंड या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के लिए स्टैंड कर रहा होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती है, आप 10 रेज़ पावर में लिखते हो तो आपके पास इशारे में आ जाती है ना। जैसे मेरे पास ये लेट्स सपोज ये चीज लिखी हुई है, अगर मैं इसे 00 कंसीडर कर लूं तो इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं ना 1.5 10 रेज़ पावर आपके पास 6, तो ये आपके फ्लोटिंग वैल्यू बन गई, इशारे वाली कीमतें बन गई। बहुत बड़ी वैल्यूज हो ना तो आप लोग उसे फ्लोटिंग वैल्यूज में लिखते हो, उसके लिहाज से ये नाम है, ठीक है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, ठीक है, इजी काम ही है, बस बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता है 10 पावर और इशारे डाल के लिखते हो तो वो फ्लोटिंग वैल्यूज बन जाती है आपके पास, इशारे वाली कीमतें बन जाती हैं। तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाए तो फ्लॉप्स यूज करते हो, उससे छोटे हो तो मिप्स यूज करते हो, उसके छोटे हो तो गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज का यूनिट आप लोग क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। और ये हर्ट्ज से मुराद बेसिकली क्या है कि आपका कंप्यूटर एक सेकंड में कितने क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर रहा है। और इस टर्म का जनरल नाम क्या है, क्लॉक स्पीड या क्लॉक साइकिल नाम है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, ये एक ही नाम है, ठीक है। तकरीबन आज आपका सीपीयू वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, आपने हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। सॉफ्टवेयर हम लोग सॉफ्टवेयर उसकी दोनों टाइप्स एप्लीकेशन और सिस्टम कंप्लीट पढ़ के आ चुके हैं, उसकी सब टाइप में पढ़ के आ चुके हैं। अब हमने हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट किया था। हार्डवेयर के अंदर आप लोगों ने कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, आप लोगों ने सबसे पहले सीपीयू का स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है।
आज आपका तकरीबन खत्म हो जाएगा, एक छोटी सी टर्म बस रह जाती है को प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसर वाली, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करके आगे मूव करेंगे, ठीक है। और आपके अब हार्डवेयर में से एक पार्ट खत्म हो गया जिसका नाम था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपके चार पार्ट रह गए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये चार कंपोनेंट रह गए। तो इस चैप्टर में फर्दर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ आप लोगों ने, ठीक है, मूव किया। पहले 1 पढ़ा था, फिर 2 पढ़ा था, फिर आप लोगों ने 6 पढ़ा था। चैप्टर नंबर आप लोगों ने कौन से वाला स्टार्ट किया हुआ 3, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग फर्दर दो मेमोरीज जो रह जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगी तो एंड पे आके आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ोगे। आपका ये सारा पार्ट क्या हो जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट खत्म। इसके बाद आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ बेसिक 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल देखोगे और आप लोग 100% आपके लिए चीज क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, ठीक है। बहरहाल आगे मूव करते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेसर है, कहता है आपके पास दो किस्म के प्रोसेसर आते हैं, एक 6 के नाम से, एक RISC के नाम से है। जो ये 6 से स्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये 6 है। और RISC आपके पास स्टैंड करता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। आपके प्रोसेसर दो तरह के आते हैं, एक 6 वाले और एक आपके पास X वाले। जो ये 6 प्रोसेसर होते हैं, ये वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना रिक्वायर्ड होता है। याद रहे, ये भी प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है, ये भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ये भी। बस इसके स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि ये पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बना हुआ है। इट एग्जीक्यूट द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन मोर क्विकली, ये बाआसानी, मुश्किल से मुश्किल आपकी इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेगा, बाआसानी आपके पास क्या करता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर इसकी बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को आसानी से आपके पास एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यही वाइस वर्सा ये उल्ट भी है कि ये वाला सिंपल इंस्ट्रक्शन को आसानी से एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। पेचीदा वाली को कर लेता आसानी से, लेकिन सिंपल वाली को आसानी से नहीं करता, ठीक है। जबकि RISC के बारे में क्या कहता है, इट रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन टू ओनली मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या करता है, चलिए थोड़ा और जरा सिंपल कांसेप्ट करके समझाता हूं ताकि आपको और ज्यादा इजीली समझ आए। समझ रहे, आपके पास कोई जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसको छोटे-छोटे और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले छोटे-छोटे पार्ट में क्या कर लेगा, डिवाइड। छोटे और सिंपल पार्ट में क्या करता है, ये डिवाइड करता है और फिर उन सिंपल पार्ट को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मोर क्विकली, ठीक है। बहुत ज्यादा तेजी से क्या करता है, फिर ये एग्जीक्यूट करता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। यही आज की लास्ट पार्ट लिखी है कि RISC एग्जीक्यूट द सिंपल इंस्ट्रक्शन मोर क्विकली देन, ठीक है, देन SIS, ठीक है। यहां तक आप लोगों के पास क्या हो जाता है, एक सिर्फ उसकी को प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग रह गई है, वो भी मैं आपको जुबानी बताता चलूं। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर फिजिकली एक से ज्यादा प्रोसेसर गिवन हो, एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हो, ठीक है, तो हम लोग इन्हें को प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ एक और बंदा काम कर रहा है, मैं कहूंगा यार मेरा ये को वर्कर है, ये को असिस्टेंट है, ठीक है, ये मेरे साथ मिलके काम कर रहा है। इस तरह अगर एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हो तो मैं को प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग का टॉपिक भी इसके बिल्कुल साथ ही गिवन है आपके पास बुक में। पैरेलल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज हमने कोई गेम खेलना शुरू की है, फिजिकली आपके दो प्रोसेसर है, आप कोर टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। कोर टेक्नोलॉजी में एक ही चिप थी, उसके अंदर आपके पास क्या थे, लॉजिकल डिवीजन थी कि एक से ज्यादा प्रोसेसर मौजूद थे या एक प्रोसेसर की कैपेसिटी एक से ज्यादा प्रोसेसर के बराबर थी। को प्रोसेसर में फिजिकली आपके प्रोसेसर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। किस तरह से आप लोग एक गेम खेल रहे हो और गेम खेलते हुए लेट्स सपोज आपका एक प्रोसेसर जो आपके मेन ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है, आपका मेन प्रोसेसर जो है आपके मेन ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है, जो आप लोग लेके घूम रहे हो, गन चला रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, नाइफ पकड़ा हुआ है, गन बंदूका पकड़ा हुआ है, ये वो जो भी चीज है। जबकि दूसरा आपका जो प्रोसेसर होता है आपके कंप्यूटर में लगा हुआ, वो उस गेम के बाकी चीजों को, उसके टेक्सचरिंग, जो बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, जो लोग चल फिर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेसर मिलके काम कर रहे हैं, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाता है, प्रोसेसर का कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। आपने प्रोसेसर क्या है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है, आप लोगों ने टाइप ऑफ प्रोसेसर भी पढ़ ली। कंप्यूटर प्रोसेसर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को आप लोग क्या कहते हो, सिस्टम क्लॉक बोलते हो। सिस्टम क्लॉक टिक टिक करके काम करती है, उन टिक्स को क्लॉक टिक का नाम देते हैं, ठीक है, या क्लॉक साइकिल का नाम भी देते हैं, ठीक है। और एक टिक का मतलब एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोसेस आपके पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। और ये जो जिस स्पीड से आपका टिक प्रोड्यूस कर रहा है, उस स्पीड को आप लोग क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड कहते हो। और इसे मेजर करने के लिए यूनिट मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज,
या MIPS या फ्लॉप यूज करते हो, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेसर का टॉपिक खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में मेमोरी का टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी मेमोरी को पहले डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में होते हैं। अल्लाह हाफिज।